कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य संयोजकों, विभाग का निराकरण एवं चर्चा 3 दिवस बाद भी न होने एवं शासन प्रशासन द्वारा शुरू नहीं लिए जाने से नाराज स्वास्थ्य संयोजकों ने अब 24 मार्च को मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी कर ली है। ज्ञात हो कि प्रदेश के 15,000 स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, जिसके कारण पूरे प्रदेश भर की 5,200 उप स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ताले लटके हुए हैं। स्वास्थ्य संयोजकों के हड़ताल से टीकाकरण के साथ साथ शिशु संरक्षण माह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरी तरह प्रभावित होते दिखा। ज्ञात हो कि प्रदेश के 20,199 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम स्वास्थ्य संयोजकों द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के गांवों में प्रसव, टीकाकरण, सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है, जिसके कारण लोग झोला छाप डॉक्टर के पास जाने लगे हैं। साथ ही घर प्रसव भी होने की जानकारी प्राप्त हो रही है और नवजात बच्चे को निर्धारित समय पर लगाया जाने वाला टीका भी प्रभावित हो रहा है। बस्तर एवं सरगुजा जैसे सुदूर इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा दारोमदार स्वास्थ्य संयोजकों के ऊपर ही होता है। इसी तरह स्वास्थ्य संयोजकों का आंदोलन चलता रहा तो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अभाव में किसी अनूठी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य संयोजकों की 6 सूत्रीय मांग निम्नानुसार है। 1. समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण अवधि के आधार पर विभागीय प्रस्ताव अनुरूप ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों का वेतनमान समतुल्य करते हुए वेतनमान 5,200, 20,200 वृत्ति 2,800 किया जाए। 2. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों का मनोबल बढ़ाने हेतु पदनाम परिवर्तित कर ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक अधिकारी किया जाए। 3. प्रदेश के समसाप स्वास्थ्य केंद्र है वेलनेस सेंटर में कलेक्टर दर पर एक वार्ड आया सफाई कर्मी की नियुक्ति किया जाए। 4. ऑनलाइन डेटा एंट्री के कार्य हेतु अलग से प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि 5,000 रूपए निर्धारित किया जाए। अतिरिक्त मानदेय निर्धारित नहीं करने की स्थिति में प्रशिक्षित एडीए के माध्यम से ऑनलाइन डेटा एंट्री का कार्य जाए। 5. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पदस्थ सीएचओ के इंसेंटिव के आधार पर स्वास्थ्य संयोजकों के मासिक इंसेंटिव में वृद्धि किया जाए। 6. विगत कोरोना काल में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष कोरोना भत्ता प्रदान किया जाए। जैसे कि आप अभी नेतृत्व कर रहे हैं, इस बड़ी पार्टी में आप यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ हमारी 6 प्रमुख मांगे हैं। पहला मांग है जो वेतन विसंगति की, दूसरा वेतन पदनाम परिवर्तन की और उसके साथ अन्य मांगे। हम इन मांगों के लिए सरकार से कई बार प्रयासरत है। जब से सरकार बनी तब से हमने ज्ञापन सौंपा, तब से हमने प्रयास किया। कांग्रेस सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया हमारी मांगों को, हमारे संघ का नाम उन्होंने द्राक्ष किया। भूपेश सरकार ने कई बार घोषणा की कि कोरोना भत्ता दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि वेतन वृद्धि की जाएगी। घोषणा पत्र की मांगे पूरी नहीं है, घोषणाओं की मांगे पूरी नहीं हुई। 2021 में हमने 1 दिवसीय आंदोलन किया। भूपेश सरकार ने कहा कि हम जो स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर विचार करेंगे, आज तक विचार नहीं हुआ। इसलिए हम व्यथित होकर 2 साल से बिना अवकाश में कार्य करने वाले वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो प्रदेश में 15,000 हैं, जो 28 राष्ट्रीय कार्यक्रम 14 योजनाएं चलाते हैं। कोविड वैक्सीनेशन, रूटीन वैक्सीनेशन, प्रसव, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया मुक्त बस्तर जैसे बड़े अभियान कार्य करते हैं और प्रदेश के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्य करते हैं। इतनी सेवाएं देने के बाद भी ना कोई अवकाश की डिमांड, ना कोई कार्य ना करने की डिमांड करते हुए हमने सहयोग किया और ये चाहा कि कांग्रेस सरकार हमको उपलब्धि देगा, लेकिन कांग्रेस सरकार 3 साल में कोई निराकरण नहीं की, जिसके विरोध में हम 21 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन पे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अनवरत काल तक आंदोलन जारी रखेंगे। आगे क्या विचार है इस आंदोलन के माध्यम से? हम कल सीएम हाउस घेराव करने जा रहे हैं और पुरजोर तरीके से प्रदेश के पूरे 15,000 कर्मचारी शामिल होंगे और कल सीएम हाउस का घेराव करेंगे। टार्जन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी से। सर, यह अभी विधानसभा में भी इस मामले में बात की है, तो आपका नेतृत्व प्राथमिक रहा है, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? जी, ये ग्रामीण अंचल के स्वास्थ्य के क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये ना होते तो संभवतः ग्रामीण अंचल में कोई स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिलता और ये इनकी लंबी मांग है। जो वेतन विसंगति है, 2200 के स्थान पे 2800 रुपये जो करने की बात है और एक पद नाम की बात है। कोरोना काल पे सभी ने स्वास्थ्य विभाग का भूरी भूरी प्रशंसा किया, लेकिन कोरोना काल जब समाप्त हुआ तो वास्तविकता समझ पे आई, काम करने वाले को कुछ नहीं मिला। अब बड़े बड़े लोग सामान खरीदी के नाम से दलाली करके चले गए, बंदर बांट करके चले गए
तो ये कोरोना काल की जो भत्ता की बात है, मैं आज इनकी मांगों को समर्थन देने के लिए आया था, इनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए आया था। और हमने इस मंच के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी से भी निवेदन किया है, प्रार्थना किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, जिनके कारण स्वास्थ्य विभाग अपनी उपलब्धि गिनाता है, तो इनकी मांग को जो है अति शीघ्र पूरा किया जाए। सर, आपका एनर्जी डोज इनके लिए कब तक काम आएगा? हाँ जी, इनका जो आपके द्वारा जो एनर्जी डोज इनको दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सार्थक होगा? ये देखिए, इनकी खुद की एनर्जी है, ये खुद का हौसला है। और ये बात भी सही है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। तो ये जब तक अपनी समस्या को, भाई इन्होंने बहुत विनम्रता के साथ ज्ञापन के माध्यम से पहले इन्होंने अपनी समस्या को रखा, अनेकों दौर से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इन्होंने अपनी समस्या को रखा, और जब समाधान नहीं हुआ तब कहीं लाचारी और बेबसी में पंडाल लगा करके बैठने के लिए लाचार और बेबस हुए हैं। मैं इनको क्या हौसला दूंगा? ये तो खुद अपने हौसला को रख करके आए हैं। आपके हिसाब से इनकी मांग कब तक पूरी हो सकती है? अब मेरे विचार से तो माननीय भूपेश बघेल जी को तत्काल निर्णय करके आज कल ही इनकी मांगों को पूरा कर देना चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। नाम बता दें। मैं केशव प्रसाद चंद्रा और जयजेपुर से विधायक हूं और बहुजन समाज पार्टी का छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विधायक दल का नेता हूं।